राष्ट्रीय संयोजक पद पे उनकी माता जी को हम लोग ले आए। उनकी माता जी का बलिदान, उनकी माता जी का त्याग, 18 साल की उम्र में कमलेश जी को हिंदूवादी संगठन के रूप में उभार करके बहुत बड़ा योगदान हमारे समाज के लिए किया था। आज हम लोगों को भी उनके नेतृत्व की जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया है कि उनको हम लोग राष्ट्रीय संयोजक बना रहे हैं सर्वसम्मत से। 26 तारीख को हम लोग जाकर के उनके आवास पे उनका सम्मान समारोह भी करेंगे। ये पूरी हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मोटो था, लोगों को बताना था कि कमलेश तिवारी के लिए उनकी जो लोग हैं वो आज भी उसी तरह से कटिबद्ध हैं। पार्टी से ये मनमुटाव को आप कैसे देखते हैं? 2022 भी नजदीक है, तो ऐसे में क्या देखते हैं आप? पार्टी का मनमुटाव नहीं है। देखिए, पार्टी व्यक्ति से नहीं चलती, व्यक्तियों से चलती है, और यहां व्यक्तियों की बात है। हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, पार्टी और व्यक्तियों को लेकर के साथ चल रहे हैं, बस इतना अंतर है। तो ऐसे में आने वाले 2022 चुनाव कहीं आप लोगों को नुकसान तो नहीं हो सकता इसके? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी ताकत लोगों को आज मिली है, और यह ताकत इतनी बड़ी है कि 2022 के चुनाव में हम और ज्यादा ताकत से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आप इस चीज़ से अंदाजा लगा लीजिए कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पूरे प्रदेश और क्या पूरे राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे वो जब मीटिंग में आए और जब उन्होंने कोई चीज़ वहाँ देखी और उसके बाद में सब लोग वहाँ से बैकआउट कर गए, उसमें करीब ये 90% लोग हम लोग साथ थे और पूरे दिन भर हम लोग साथ रहे, काफ़ी मंथन हुआ और उसके बाद में यही निर्णय हुआ कि 2022 का जो इलेक्शन है वो वाकई माता जी के आशीर्वाद से बहुत ही मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और पहले जो भी हुआ या जो भी कुछ नहीं हुआ, कुछ नया देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोगों का दावा हमेशा से रहता था हिंदू समाज को एकजुट करना, वैसे में हिंदू समाज पार्टी के जो रूठे हुए या नाराज कार्यकर्ता हैं उनको आप कैसे वापस अपने में लाएंगे या कैसे आगे बढ़ेंगे? वापस हो चुके हैं लोग, जैसे हरेंद्र कराना जी दिल्ली, इस तरह लगभग सारी टीमें अभी कुछ देर पहले लोग यहाँ से गए हैं। जितने भी हमारे पुराने साथी थे सब लोगों, आज कोई भी बाहर नहीं है, और अगर कोई बाहर है और हम लोगों की जानकारी में नहीं है तो आपके माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि भैया आओ सब लोग साथ मिलकर कमलेश जी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। क्यों दादा? बिल्कुल सही बात। तो क्या आप लोग एक नई पार्टी की स्थापना करने की सोच रहे हैं? इसी पार्टी को? बिल्कुल नहीं, कोई नई पार्टी नहीं बनानी है। हम लोग हिंदू समाज पार्टी को ही लेके चलेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस से, समाज से क्या अपील करना चाहेंगे आप? केवल एक चीज, हम कट्टर नहीं कर सकते, इतना कहेंगे कि हमारा हिंदुत्व के लिए ही पूरा कार्यक्रम है। हिंदू का विकास, हिंदू का सम्मान हमारा एकमात्र मंत्र है, उद्देश्य है, जो कमलेश तिवारी जी का था, उसी को स्थापित करने के लिए सारा संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आप अगर पिछला जो 2-3 साल का जो टर्नओवर है, जो भी वहाँ दिल्ली में सेंट्रल में जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो गवर्नमेंट अभी पक्ष वाली हो चाहे विपक्ष वाली हो, पूरे देश में हम लोग भ्रमण करते हैं, एक चीज़ निकल के आई कि हिंदुस्तान में अभी तीसरे मोर्चे की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। हम लोगों की एक कार्य योजना और बन रही है कि बहुत ही जल्द 26 तारीख को जैसे हम लोग वो कार्य योजना पूरी कर लेते हैं हमारी, उसके बाद में बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के बहुत सारे संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में हिंदुस्तान की तरफ हम लोग हिंदू समाज पार्टी को उतार रहे हैं। सर, आने वाले समय में हिंदू समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या नया देने वाली है जो कि भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकारें नहीं दे पाई? देखिए, वो आप लोग ज़्यादा बेहतर मानते हो इस चीज़ को। हम लोग तो राजस्थान से आए हैं और जो हवा वहाँ देखते हैं राजस्थान में कि यहाँ जो भी यूपी सरकार ने अभी जो भी किया है पिछले 2-3 साल के समय में, उन सब चीज़ों को हम लोग मंथन करेंगे। मंथन करने के बाद में कुछ नया करने की कुछ कार्य योजना बनाएंगे। सबसे बड़ी जो योजना है वो रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है यूपी में, और यहाँ के विकास कार्य जो है वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निकल करके आई है, जो हमारे पास भी वहाँ सूचना आती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। तो उन सब चीज़ों के ऊपर बहुत प्रबल रूप से हम लोग कार्य करेंगे। देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है
उस चीज़ के लिए मैं तो यही कहूँगा कि अब सरकार को अपनी हरदर्मिता छोड़ देनी चाहिए, और इतने दिन से जो भी कुछ चल रहा है वो सब लोग देख रहे हैं कि वो किस तरीके से प्रायोजित रूप से 26 जनवरी को हुआ, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। चाहे वो किसी ने भी कराया या जो भी कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि किसान आंदोलन को फेल करने के पीछे, किसान आंदोलन को बदनाम करने के पीछे बहुत सारी साजिश चल रही है, और मेरे ख्याल से लगता है कि मुझे ये साजिश नाकाम रहेगी उनकी। इस किसान आंदोलन में खालिस्तान मूवमेंट का बड़ा नाम उछलता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हिंदू समाज पार्टी का खालिस्तान और खालिस्तानी विचारधारा के बारे में क्या मत है? देखिए, आप किसी भी आंदोलन को उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर सब लोगों का समर्थन मिलता है। अब कुछ लोग अगर खालिस्तानी हैं उसमें, तो इंडिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही है? उनको चिन्हित करना चाहिए, उनको वहाँ से हटाना चाहिए। और आप तो सबसे पहले ये चीज़ देख लीजिए कि 26 जनवरी का जो इंसिडेंस हुआ, उसके लिए क्या वहाँ इंटेलिजेंस को पता नहीं था? क्या वहाँ की पुलिस को पता नहीं था? क्या वहाँ के प्रशासन को पता नहीं था? ये प्रायोजित रूप से किया गया कार्यक्रम था, चाहे वो किसी के द्वारा भी किया गया हो, और उससे पूरे हिंदुस्तान की बदनामी हुई है, जो कि काफ़ी दयनीय है। और मैं इस चीज़ का पूरा विरोध करता हूँ कि 26 तारीख को ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल आपने फिर घुमा दिया। खालिस्तानी विचारधारा के बारे में हिंदू समाज पार्टी का क्या मत है? देखिए, खालिस्तानी विचारधारा के बारे में मेरा सिर्फ एक ही मत है, हिंदू समाज पार्टी का एक ही मत है कि उन लोगों की डिमांड जो बहुत टाइम से चल रही थी, वो डिमांड उनकी कभी पूरी नहीं होगी। मतलब आप उनके विपक्ष में हैं? खालिस्तानी हिंदुस्तान को जो तोड़ने का काम करेगा उसके हम विपक्ष में हैं। ऐसा है, हिंदुस्तान को जो तोड़ने का काम करेगा उसके हम तो कैसे समर्थन में आ सकते हैं कभी, चाहे वो कोई भी संगठन हो, उसमें क्या बात है? ऐसा है, देश में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ही निंदनीय हैं, चाहे वो खालिस्तानी हो और चाहे वो इस्लामीकरण की बात हो। हम सबका प्रबल विरोध करते हैं। और एक चीज और कहना चाहते हैं, खालिस्तान का नारा अभी कुछ दिन पहले आपके स्वर्ण मंदिर में लगा था, और उसमें संख्या मुश्किल से 10, 15, 20 रही होगी, और उन लोगों को जूतों से मार करके, सर फोड़ करके यही हमारे सिख भाई सड़क पर फेंक दिए थे। खालिस्तान को मोमेंट देने का काम एक साजिश के तहत की गई है, और ये सरकार ने की है। मैं बहुत कड़े शब्दों में इसको कहना चाहता हूं कि खालिस्तान को उभार करके और उन तमाम सिख भाइयों को टारगेट करके खालिस्तान को सड़क पे ला करके इस सरकार ने छोड़ दिया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि इंटेलिजेंस द्वारा कि खालिस्तानी मूवमेंट को लाने में ईसाई मिशनरीज और इस्लामिक संगठनों का बहुत बड़ा रोल है फंडिंग के लिहाज से। तो ऐसे में हिंदू समाज पार्टी क्या चाहती है कि सिखों का जो दुर्भावना फैल रही है हिंदुओं के साथ, उसको कैसे आप लोग दोबारा से सही करोगे? बिल्कुल गलत, कोई दुर्भावना नहीं फैल रही है, दुर्भावना फैलाई जा रही है। सिख हमेशा हिंदुओं की आंख और हाथ रही है। सिख कोई धर्म नहीं है, एक पंथ है, और हिंदू समाज हिंदू धर्म का एक अंग है। पहला चीज तो ये आप लोग जान लीजिए। सिखों को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, हिंदू समाज पार्टी उस साजिश के खिलाफ लड़ाई लड़ती रहेगी। जैसा कि किसान नेता राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि बीजेपी के एक बड़े विधायक ने अपने 100 कार्यकर्ताओं के साथ मिला के 26 जनवरी वाले दिन उड़नदस्ता का कार्य किया, तो उसमें हिंदू समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? पहला चीज मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि टिकैत भाजपा का ही एक स्वपोषित और स्व अघोषित बंदा है जो भाजपा के लिए काम कर रहा है। सच्चाई ये है कि ये सब नाटक है। किसानों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश टिकैत ने भी रची है, क्योंकि उस दिन जो व्यवस्था की गई थी रूट का, उस व्यवस्था को बिना किसान नेताओं को बताए टिकैत ने पूरा का पूरा रास्ता डाइवर्ट करने का काम किया था, जो भाजपा के इशारे पर हुआ था, और टिकैत ने वही काम किया था। एक बात आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में हिंदू समाज पार्टी की बनती है, तो 3 बड़े मुद्दे क्या होंगे जो आप उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा अपना होगा कि हम अपने यहां हिंदू आयोग का गठन करेंगे, सबसे बड़ा। दूसरा मुद्दा होगा कि यहां पर हम कोशिश करेंगे कि नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर सकें, क्योंकि देखिए
धर्म बचेगा तभी देश बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगी और तभी हमारा संविधान बचेगा। अभी जल्दी बजट पेश हुआ है, तो बजट के बारे में हिंदू समाज पार्टी का क्या कहना है? ये बजट सरकार का ना कहिए, ये मोदी जी का व्यक्तिगत बजट है। इसमें सबसे बड़ी कमी तो ये है कि आम आदमी और भी ज्यादा परेशान हो जाएगा इस बजट से। इसमें कोई हिम्मत नहीं है। थैंक यू सर।